देख, आज क्लास में हमें क्या क्या सीखना है। सो पिछले क्लास का थोड़ा सा रिकैप लेते हैं और मुझे बताइए कि आपका कॉकरोच का हार्ट होता कहाँ पे है? डॉर्सल साइड पे, वेंट्रल साइड पे, कहाँ पे होता है कॉकरोच का हार्ट? डोर्सल। डॉर्सल जी, डॉर्सल। कॉकरोच का हार्ट आपको हमेशा मिलेगा आपके डॉर्सल साइड पे, विल बी ऑलवेज देयर ऑन द डॉर्सल साइड, ठीक है। नर्वस सिस्टम कॉकरोच का होता है वेंट्रल साइड पे, तो नर्वस सिस्टम इज समथिंग आई विल फाइंड ऑन द वेंट्रल साइड, ठीक है। कॉकरोच के हार्ट के अंदर आपको कितने चेंबर मिल जाते हैं? हाउ मेनी चेंबर्स आई विल फाइंड इन द कॉकरोच हार्ट? 13 चैम्बर। 13 चेंबर्स मुझे मिलते हैं वहां पे देखने के लिए, ठीक है, राइट। मुझे बताइए कॉकरोच के अंदर जो ब्लड होता है उसके लिए एक नाम इस्तेमाल किया जाता है, वो नाम क्या होता है? हिमोलियम्फ। हिमोलियम्फ, राइट। कॉकरोच के अंदर आपका ओपन होगा या क्लोज होगा सर्कुलेटरी सिस्टम? ओपन टाइप। क्लोज्ड होगा। ओपन बाबा, ओपन हमेशा, इट हैज टू बी ओपन। क्लोज कुछ नहीं, क्लोज बड़े लोगों में होता है। क्लोज होता है लाइक हमारे अंदर। सो कॉकरोच विल बी ऑलवेज हैपन दिस ओपन टाइप ऑफ सर्कुलर सिस्टम, जहां पे आपका ब्लड वैसे आपका फ्लो कर रहा है स्पेस के अंदर। एंड दैट खाली स्पेस जहां पे आपका ब्लड फ्लो कर रहा होता है उसका कुछ नाम होता है, नहीं होता? नहीं होता। बहुत बढ़िया, क्या बात है। हिमोसिल। हिमोसेल, बिल्कुल सही। अरे कॉकरोच है तो क्या पढ़ोगे नहीं क्या? यू हैव टू रीड ऑल दोस थिंग्स पीपल। ये मत सोचना हम तो डॉक्टर हैं, हम ये सब नहीं पढ़ेंगे, डोंट डू दैट। आएंगे 3 सवाल इसमें से ही पूछ लेंगे वो लोग। 2024 में 2 सवाल तो कॉकरोच की डाल दिए तुम लोगों ने, सो दे कैन आस्क यू अगेन। सो यू हैव टू रीड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। सो थोरैक्स में याद रखना, यू हैव दिस 3 पार्टीशंस: प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, राइट? Prothorax will have nothing, but mesothorax and metathorax will have a forewing and hind wing. फोरविंग हाइंड विंग में याद रखना कि आपका जो हाइंड विंग है उसकी मदद से आप उड़ते हो। फोरविंग आपको यहाँ पे प्रोटेक्शन दे रहा है, इट विल बी अ लेदरी विंग, जो आपका प्रोटेक्टिव फंक्शन यहाँ पे होता है। वी हैव डन ऑल दोस थिंग्स, वी हैव सीन व्हाट आर माय 10 सेगमेंट्स। और 10th सेगमेंट पे आपको मिलता है देखने के लिए आपका एनल स्टाइल। 10th सेगमेंट विल हैव समथिंग कॉल्ड एज योर एनल स्टाइल। अब बताओ ये एनल स्टाइल फीमेल में होता है नहीं होता? नहीं सर, होता नहीं है। मेल्स में होता है। नहीं होता, ये सिर्फ आपको मिलेगा आपके मेल्स के अंदर, ठीक है। देन एनल सर्सी जो होता है वो फीमेल में होता है नहीं होता? यस सर, दोनों दोनों में में जाएगा। होता है। ये आपको दोनों में मिल जाएगा। और यार रखना एनल सर्सी इज अ सेंस ऑर्गन, सो ये बेसिकली आपका सेंस ऑर्गन आपको मिल जाता है। ये आपने अंदर जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट हमने देखा था, हम देखा था कौन कहाँ से कौन सा एंजाइम आ रहा है, क्या कर रहा है, वी हैव सीन ऑल दोस थिंग्स। वी शुड नो वेरी क्लियरली व्हाट आर माय हेपेटिक सीके, कहाँ पे इनका लोकेशन है, एंड व्हाट इज माय मार्फिजन ट्यूबल्स, उनका लोकेशन कहाँ पे है, राइट? आपसे अगर कोई पूछता है कि आपके कॉकरोच के अंदर कौन सा जीआई ट्रैक्ट का पार्ट होता है जहां पे खाने को ब्रेक डाउन किया जाता है स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, तो कौन सा? गिजार्ड। गिजार्ड। क्योंकि गिजार्ड के अंदर यू विल हैव योर 6 कार्टिनस टीथ, जिसके वजह से आप ब्रेक डाउन करोगे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, सो दैट्स व्हाट यू विल फाइंड इन दिस। ये हमने देख लिया था, दिस समथिंग वी हैव सीन। देन वी हैव योर सर्कुलेटरी सिस्टम, जहां पे आप देख सकते हो कि आपका ब्लड इज ऑलवेज बीन पुश टुवर्ड्स द इंटीरियर साइड। इंटीरियर साइड में आपके ब्लड को यहाँ पे आपका पुश किया जाता है। फ्लूइड फिल्ड कैविटी जो आपकी, उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ हीमोसिल, एंड द ब्लड इज कॉल्ड एज माय हीमोलिम्फ। 13 चेम्बर्ड हार्ट आपको मिल जाएगा डॉर्सल साइड पे, ओके। एंड हीमोलिम्फ विल हैव कलरलेस प्लाज्मा एंड द हीमोसाइट, ये आपको यहाँ पे रखना है याद। और आपका ब्लड यहाँ पे करता है एंटर। किसी ने किया यहाँ पे हैंड रेज्ड, बताइए बेटा क्या सवाल आपका आ रहा है? अभिषेक तो बोलिए सर एक बार फोरविंग और हाइंड विंग समझा दो, उसमें कंफ्यूजन है। फोरविंग हैंड में होता क्या, बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, आपका यहाँ पे जो कॉकरोच होगा, तो कॉकरोच विच विल गेट टू से ओवर देयर, सी, इसमें आपको याद रखना है पहली चीज, मीजो। सो आपके थोरैक्स को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर दो, यहाँ पर प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स जो आपका होता है, यहाँ से आपके निकल के आ रहे होते हैं, यहाँ पे एक विंग होता है, यहाँ पे आपको एक विंग मिलती है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे फोरविंग। अब फोरविंग जो होता है इसकी मदद से कॉकरोच उड़ नहीं सकता। फोरविंग की मदद से कॉकरोच उड़ नहीं सकता। ये होते हैं डार्क कलर के, ब्राउन कलर के होंगे ये विंग। दे आर लेदरी विंग, डार्क इन कलर, एंड दे हैव अ प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो याद रखना मीजोथोरैक्स जो है ना आपके यहाँ पे, जो सेकंड आपका यहाँ पे जो सेगमेंट है थोरैक्स का, वहां पे आपको जो विंग मिलेंगे वो विंग का कोई यहाँ पे काम नहीं होता। दोज विंग्स डोंट हैव अ सर्टेन काइंड ऑफ रोल, दे डू ओनली विल हैव प्रोटेक्टिव फंक्शन। इनकी मदद से आप फ्लाइट नहीं कर सकते, ठीक है, ये बात याद रखनी है। एंड देन उसके नीचे जो आपका थोरैक्स के मतलब मेसोथोरैक्स के नीचे जो आपका सेगमेंट है मेटाथोरैक्स, यहाँ पे भी आपको विंग मिलते हैं। यहाँ पे जो आपको विंग मिलते हैं दे आर माय
हाइंड विंग्स। अब हाइंड विंग्स को कवर किया जा रहा है, कौन कवर कर रहा है? मेरे फोर विंग। सो फोर विंग जो होते हैं बेसिकली हाइंड विंग को कवर करते हैं, और जो हाइंड विंग मेरे होंगे वो मेरे होंगे एकदम ट्रांसपेरेंट, एंड दे आर यूज फॉर माई सेंस ऑफ फ्लाइट। इनका इस्तेमाल किया जाता है उड़ने के लिए। तो ये बात याद रखनी है, मेसोथोरैक्स से आपको मिलता है आपके फोर विंग, जिनका काम उड़ने का नहीं होता। मेटाथोरैक्स से आपको मिलता है आपके यहाँ पे हाइंड विंग, जिनकी मदद से यू कैन एक्चुअली फ्लाई एज अ कॉकरोच, वन कैन फ्लाई। सो याद रखना, फोर विंग विल हैव अ प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड हाइंड विंग विल हैव अ फंक्शन ऑफ द फ्लाइट। तो ये आपको याद रखना, और ये आ कहां से रहा है याद रखना है, प्रोथोरैक्स से कोई विंग नहीं बन रहा, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स से आपका विंग बन रहा है। बस इतनी चीज आपको याद रखनी है। समझ आ रही है मेरी बात अभिषेक? यस सर। राइट, चलो ये हमने यहाँ पे देख लिया। We have seen the blood. We have also seen the chamber, the hole from which the blood will enter inside. जो आपके यहाँ पे होल से जहां से आपका ब्लड आपके इन योर हार्ट के चेम्बर में अंदर आएगा, दैट इज माय ऑस्टिया। सो यूजिंग माय ऑस्टिया द ब्लड कैन एक्चुअली इजीली एंटर इनसाइड। सो ये बात भी याद रखनी है। और आपका यहाँ पे जो हार्ट होगा, इट विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन, दिस विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ माय एलियरी मसल्स। सो एलियरी मसल्स की मदद से माय हार्ट विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन। सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, दैट योर मसल्स का यहाँ पे जो हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे हो पा रहा है, ये करने के लिए आपके एलियरी मसल्स आपके यहाँ पे मदद करते हैं। ये हर एक चेम्बर के साथ यहाँ पे लगे हुए आपको मिल जाएंगे। जेनिक कर सकता, इट डिपेंड्स ऑन द ब्रेन। तो ब्रेन से आपके यहाँ पे नर्व इंपल्स आता है, अब तब आपका हार्ट यहाँ पे आपको बीट करेगा। सो हार्ट इज गोइंग टू बी न्यूरोजेनिक नेचर। हमारा हार्ट होता है मायोजेनिक, हमारा हार्ट होता है हमारा खुद से काम कर लेता है। सो दिस इज द हार्ट विच आई वांट टू शो यू, एंड दिस इज समथिंग यू हैव टू नो। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द कॉकरोच। क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। इसको दो तीन चीजें आप यहाँ पे याद रखो, वही आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट माय रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें आपको याद कर रखना है दैट यू विल हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पाइरेकल्स। यहाँ पे यू विल हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्पाइरेकल्स एंड ट्राइकल सिस्टम। सो देयर विल बी सम स्पाइरेकल्स and you will have your tracheal. So tracheal system and spiracles का हम यहाँ पे बात करेंगे। This is what I'll find in my respiratory system. Basically tracheal system होता है जिसकी वजह से वो अपने एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पे कर पाता है। अब आपको यहाँ पे याद कर रखना है, अगर आप अपने कॉकरोच को ऑब्जर्व करते हो ना, तो कॉकरोच के लाइक ऑन द डॉर्सल साइड, लैटरल साइड के ऊपर आपको क्या मिलते हैं? विल हैव द स्पाइरेकल्स ओवर देयर, वहां पे आपको स्पाइरेकल्स मिलेंगे। सो कितने स्पाइरेकल्स आपको मिलते हैं? सो विल हैव अराउंड 10 pairs of spiracles will be seen. 10 pairs of spiracle have been seen over there. So 10 pairs of spiracles are seen. दो पैर आपको मिलते हैं, 2 pair are seen in the thorax. And remaining 8 pair are seen in your abdomen region. सो ये आपको याद रखना है कि 2 पैर आपको मिलते हैं थोरैक्स के अंदर, और आपके बाकी के 8 पैर आपको मिलते हैं यहाँ पे आपके एब्डोमेन के अंदर। सो 10 pairs of spiracles you'll find over there. अभी स्पाइरेकल्स है क्या? ये बेसिकली आपका एक बड़ा सा होल है जिसके थ्रू आपकी एयर यहाँ पे अंदर आएगी। दिस इज अ बिग होल थ्रू विच आई विल फाइंड द एयर विल एंटर इनसाइड द ट्राइकल सिस्टम। तो अज्यूम कर लो कि मेरे यहाँ पे स्पाइरेकल है, दिस इज योर स्पाइरेकल। इससे आपकी ऑक्सीजन आपके यहाँ पे अंदर आती है। और स्पाइरेकल के नीचे आपको क्या लगेगा? तो आप स्पाइरेकल को ऊपर से देख रहे हो, इसके नीचे आपको क्या मिलता है? तो इसके नीचे आपको पूरा ऐसे चैनल मिलेगा ट्यूब का। सो विल हैव अ वेरी लेंथी चैनल ऑफ माय पाइपलाइन। तो यहां से आपको मिलेगी एक पाइपलाइन निकलती है, एंड दैट पाइपलाइन इज नथिंग बट माय ट्राइकल सिस्टम, एंड दिस विल हैव नंबर ऑफ ब्रांचेस। तो इसके आपको यहाँ पे कई ज्यादा आपको यहाँ पे ब्रांचेस मिलेंगे यहाँ पे आपको देखने के लिए। There are multiple branches over here. So you'll find you'll have your so ये जो आपको यहाँ पे लिखा है, this is my tracheal system. This is my tracheal system. यहाँ पे आपको ब्रांचेस बनते हुए आपको मिल जाएंगे इसके यहाँ पे। अब ट्राइकल सिस्टम जो आपको दिख रहा है, दिस कंप्लीट जो नेटवर्क आपका है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ट्राइकल सिस्टम। दिस कंप्लीट नेटवर्क इज गोइंग टू कॉल्ड एज माय
ट्राइकल सिस्टम। अब यहाँ पे होता क्या है ना कि आपका जब एयर अंदर आता है, हमारे अंदर क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन को ट्रेवल कराया जाता है यूजिंग द आरबीसी। सो वी हैव द ब्लड व्हिच इज एक्चुअली प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एज वेल। तो आपका ब्लड का आपका हेल्प करता है आपकी गैसेस एक्सचेंज के लिए, ब्लड आपका हेल्प करता है आपके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा होता। यहाँ पे अगर आपको ऑक्सीजन आ रहा है, इफ योर ऑक्सीजन इज एंटरिंग इनसाइड द ब्लड, अगर आपका ऑक्सीजन यहाँ पे, सॉरी, अगर आपका ट्राइकियल सिस्टम से आपका अंदर आ रहा है यहाँ पे, तो ये ऑक्सीजन आपका डायरेक्टली पहुंचाया जाएगा आपके टिश्यू तक। ये ऑक्सीजन आपका ट्रैवल करेगा बाय ट्राइकल सिस्टम, और ये ट्राइकल सिस्टम के थ्रू ये टिश्यू तक आपका पहुंच जाएगा। तो आप ये मान लो कि जो ट्राइकल सिस्टम है ना, ये अल्टीमेटली जाके टिश्यू के साथ मिल जाता है। तो दे विल कनेक्टिंग विद द टिश्यू। समझो आपके यहाँ पे टिश्यू है, तो टिश्यू को यहाँ पे कोई ब्लड से हेल्प नहीं मिल रही, ट्राइकल सिस्टम और उसके नेटवर्क की मदद से ही आपका क्या होगा, आपका ऑक्सीजन यहाँ पे पहुंचाया जाएगा आपके यहाँ पे टिश्यू तक। सो दिस ऑक्सीजन विल बी रीचिंग अप टू द टिश्यू यूजिंग माय ट्राइकल सिस्टम। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी याद। सो दिस इज व्हाट आई एम फाइंडिंग हैपनिंग ओवर हियर। तो आपको याद रखना हमेशा, यहाँ पे आपका ब्लड इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा आपके ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए। आपके जो नेटवर्क है ना, आपके यहाँ पे जो पूरी पाइपलाइन अंदर लगी हुई है, इसकी मदद से आप अपने ऑक्सीजन को यहाँ पे पहुंचा पा रहे हो आपके टिश्यूज तक। सो दैट इज हाउ द ट्रांसपोर्ट विल हैपन इन दिस। CO2 का भी ट्रांसपोर्ट होगा। CO2 जो भी आपको बनेगा आपका टिश्यू में, वो इस ट्राइकल सिस्टम से आप यहाँ पे बाहर निकालोगे। यूजिंग दिस ट्राइकल सिस्टम ओनली यू कैन थ्रो इट आउटसाइड द बॉडी। सो ये आपको याद रखना है। 10 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स यहाँ पे, 2 पेयर आपको लेंगे आपके थोरैक्स के अंदर, 8 पेयर आपको लेंगे आपके एब्डोमेन के अंदर, एंड इन होल से आपका एयर आपका यहाँ पे अंदर आता है, राइट। दीज आर देयर ऑन द लैटरल साइड, आपके बॉडी के लैटरल साइड पे आपको स्पाइरकल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, एंड उनके नीचे आपको मिलेगा आपका यहाँ पे ट्राइकल सिस्टम। तो इसलिए कई बार कहा जाता है कि आपके इंसेक्ट में क्या मिलता है आपको रेस्पिरेशन करने के लिए, देन यू से इट्स अ ट्राइकल सिस्टम। ये जो नेटवर्क आपके सामने दिख रहा है, इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे द ट्राइकल सिस्टम। पता है आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप अपने कॉकरोच पे हिट मारते हो ना, हिट वो जो मारने के लिए होता है मोर्टीन वाला हिट, तो वो कॉकरोच आपका उल्टा हो जाता है। कॉकरोच सडनली विल बिकम ventral side will become up and dorsal will become down, right? He's trying to cover the sparicles वहां पे, he's trying to protect the sparicles so that the toxin which have got inside, जो already पहुंच चुके हैं अब, वो और अंदर ना आ जाए, but it's too late. Okay, so you'll find the animal will have this response that it will become suddenly it will become ulta वहां पे, so that they are trying to cover up those sparicles so that the toxic air which you are releasing over there purposely वो उसके अंदर वहां पे ना जाए। So that's one thing you will find in this. ठीक है, देखो, so it consists of a network of trachea and that opens through a 10 pairs of small holes called as my spiracles present on the lateral side of the body. Body के lateral side पे आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। The thin branches of tracheal tubes are called my tracheoles. So आपका जो tracheal tubes है ना, जितने आपके थिन होते जाएंगे, इनका नाम यहाँ पे बनाया जाएगा आपके यहाँ पे tracheoles. So I can call them as a tracheoles यहाँ पे. So this can be called as your tracheoles. जैसे आपका नहीं होता ब्रोंक्यूल्स होता है, ब्रोंकाई होता है, देन विल टर्न इनटू ब्रोंक्यूल्स। जैसे आपका ट्राइकल सिस्टम के अंदर यू विल हैव दिस ट्राइक्यूल्स व्हिच विल कम्युनिकेट विद द टिश्यू। अल्टीमेटली जाके आपके टिश्यू के साथ जाके लोग कम्युनिकेट वहां पे कर लेंगे। तो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है याद। देन दे कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो एयर से लेके अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर आपको ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे किया जाएगा। द ओपनिंग ऑफ स्पाइरकल इज रेगुलेटेड बाय द स्पिंटर्स। सो स्पिंटर्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए आपके स्पाइरकल्स के ऊपर, जो यहाँ पे इसको ओपन बंद कर सकते हैं। सो दे कैन डू दिस, दे कैन कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द स्पाइरकल्स। आपका बेसिकली इवन मदद करता है, अगर ये पानी में हो ना कॉकरोच, तो पानी अंदर नहीं जाता इनकी वजह से, राइट। देन गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस एट द ट्राइक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। सो जैसे कि आपको बोला था कि आपका गैस का एक्सचेंज आपका डायरेक्टली हो जाता है यहाँ पे फ्रॉम द ट्राइक्यूल सिस्टम से आपके टिश्यू में आपका यहाँ पे हो जाएगा। बस इतनी ही इंफॉर्मेशन याद रखनी और कुछ याद नहीं रखना। इतना अगर याद रख सकते हो देन आपके लिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, लाइक देयर वोंट बी एनी इश्यूज इन दिस, राइट। अब आखिरी सिस्टम हम यहाँ पे देखते हैं, दैट्स माय एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये ज्यादा देखना नहीं पड़ेगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस थिंग, लाइक वी नो व्हाट इज अ ऑर्गन यहाँ पे। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो आपका होगा दैट्स माय मार्फिलिन ट्यूब्यूल्स। ये जो आपका होगा दैट इज द मार्फिलिन ट्यूब्यूल्स आपका यहाँ पे, राइट। अब मार्फिलिन ट्यूब्यूल्स आपका करता क्या, इट विल एक्सक्रीट आउट समथिंग व्हिच यू कॉल एज यूरिक एसिड। तो याद रखना आपका जो एक्सक्रीटरी वेस्ट आपका यहाँ पे होगा वो यहाँ पे आपका होगा यूरिक एसिड। हमारा क्या होता है, यूरिन। अरे देखो ये देखो,
डॉक्टर साहब ऐसे आंसर दोगे आप? क्या होता है हमारा नाइट्रोस वेस्ट, क्या होता है हमारा बॉडी में से जो निकल रहा होता है? यूरियोटैलिक। यूरिया। यूरिया बेटा, यूरिया, यूरिया इज आंसर, यूरिया। और क्रो के अंदर क्या होता है? यूरिक एसिड। क्रोकोडाइल के अंदर? यूरिया। क्यों यूरिया? क्रोकोडाइल विल आल्सो एक्सीड द यूरिक एसिड। छिपकली, घर की छिपकली जिसे हम मारते हैं झाड़ू लेके, वो वो भी सर वो भी यूरिक यूरिक एसिड। एसिड होगा। यूरिक एसिड। याद रखना, रेप्टाइल्स, बर्ड्स will have excretion of uric acid along with the insects. Reptile, birds, insect all will excrete out the uric acid. हम लोग like mammals are going to excrete out the urea. Along with that, Annelida will also excrete out the urea, right? Earthworm. एंड अमोनिया जो पानी में रह रहा है वो अमोनिया रिलीज करेगा, सिंपल सी बात है, अमोनिया आपका रिलीज किया जाएगा जो पानी में आपका वहां पे रह रहा होगा, राइट? हाँ, हमारा फ्रॉग कर देता है, हमारा वहां पे फ्रॉग इज गोइंग टू एक्सक्रीट आउट द यूरिया वहां पे, ठीक है? चलो, नाउ ईच ट्यूबुल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलेटेड सेल्स। सो मार्करिंग ट्यूबुल में आपको क्या मिलेगा? आपके जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, राइट, दिस ट्यूबुल ओवर देयर, दे आर लाइंड बाय माय ग्लैंडुलर एंड सिलेटेड सेल्स। आपको यहाँ पे सीलिया मिलेगा देखने के लिए। ये सीलिया आपकी इवन मदद करता है आपके यहाँ पे वेस्ट पार्टिकल को अपने तरफ लाइक ड्रैग करने के लिए। They absorb the nitrous waste and convert them into uric acid. It is excreted out through the hindgut. तो आप इसे कलेक्ट करते हो नाइट्रोजन वेस्ट को, कन्वर्ट करते हो यूरिक एसिड के, फिर आप इसे निकालते हो वाया हाइंडगट। अब ये वाला पॉइंट याद रखना, ये कई बार लोग मिस कर जाते हैं, दैट अलोंग विद माय मार्करिंग ट्यूब्यूल्स आपके कौन कौन यहाँ पे और इन्वॉल्व हो रहा है? सो यू हैव अ फैट बॉडी, यू हैव अ नेफ्रोसाइट एंड यू हैव अ यूरिकोज ग्लैंड। दे ऑल्सो हेल्प इन माई एक्सक्रीशन। ये भी मेरा यहाँ पे मदद करते हैं यहाँ पे आपका एक्सक्रीशन के अंदर। So fat body, nephrocyte and mucous gland are also going to help us out during my excretion. ये बात आपने कभी भी भूलनी नहीं है। So this is also one of the very important component which you all have to know in this. ठीक है? तो ये चीजें आपके यहाँ पे याद रखते हैं आपको। This is the one thing which you all have to know in this, right? तो ये तीन चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद। Okay. Now ये हमने आप देख लिया, दिस इज समथिंग वी हैव सीन, सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। इतना ही याद रखो, इसमें और कुछ याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे और कोई बाहर से सवाल आपका आएगा नहीं, अगर आएगा तो इसमें से आएगा। सो दीज आर द एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिमेंबर। यहाँ पे मैं जो आपको करा नहीं रहा वो आपका हो गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, आपको मैं करा नहीं रहा बिकॉज यू डोंट हैव अ क्वेश्चन कमिंग फ्रॉम दैट। सेकंड, आपका नर्वस सिस्टम आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, वो आप बिल्कुल यहाँ पे अपना इग्नोर कर सकते हो। देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जो हम बाद में एक बार देख लेंगे, जो आपको याद करनी है, जैसे कि आपका कौन से सेगमेंट पे आपको क्या मिलता है। सो एब्डोमेन के कुछ सेगमेंट पे आपको कुछ चीजें मिलती है, वो हम आपको बाद में बता देंगे, बिकॉज दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? वो बहुत टर्शरी क्वाटरनरी चीज है। सो एक बार बस एक बार अब देख लोगे तो आपके लिए इनफ हो जाएगा। अभी के लिए आपको याद कर रखना है एक्सक्रीशन, योर रेस्पिरेशन, जीआई ट्रैक, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड जनरल मॉर्फोलॉजी। आप ऑलरेडी देख चुके हो, कई बार सवाल एक जनरल मॉर्फो में से ही आपका आ जाता है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड नो इन टर्म्स ऑफ कॉकरोच। और इनको याद करने के लिए, पढ़ने के लिए ये स्लाइड का इस्तेमाल कर लेना, बिकॉज स्लाइड विल हैव योर ऑल द स्टेटमेंट्स जो नहीं है एनसीईआरटी में देके नहीं रखी हुई, ठीक है? नाउ वी विल मूव ऑन टू द टिश्यूज वाले पार्ट के अंदर। अब यहां से हम क्या करेंगे, विल स्टार्ट जंपिंग ऑन टू द टिश्यूज वाले पार्ट एंड लेट्स ट्राई टू सी कि टिश्यूज में आपको क्या मिलता है देखने के लिए। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच यू ऑल हैव सॉल्व्ड। लेट्स टॉक अबाउट माय टिश्यूज। और टिश्यूज में हमारा जो सबसे पहला टिश्यू आपको यहाँ पे जो आएगा, दैट इज माय एपिथेलियल टिश्यू आपका यहाँ पे। सो विल स्टार्ट विद योर एपिथेलियल टिश्यू। A tissue is a group of cells having a specific function and origin. ये हम यहाँ पे जानते हैं। Let's start with my epithelial tissue. अब जब भी आपके सामने कोई बात करे about epithelial tissue, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो ये जो मेरा टिश्यू होता है, ये आपका इंटरनल एंड आउटर लाइनिंग को कवर कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आई हैव assume that you have a stomach, right? तो स्टमक की इंटरनल लाइनिंग में आपको मिलेगा आपका एपिथेलियम, राइट? The outer lining can also have the epithelium. Skin के अंदर आपका epithelium आपको मिल जाता है। So epithelium is actually the lining of the organ and tissue. So internal and external lining of the organ or a tissue can be my epithelium. Skin की भी जो पहली लेयर होती है उसे हम epithelium भी बोलते हैं। अब epithelium को आप डिफाइन कैसे करोगे? How I will say it is my epithelial tissue. तो याद रखना, हमेशा epithelial tissue के नीचे आपको मिलता है आपका basement membrane। ये याद रखना, ऑलवेज एपिथेलियल टिश्यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ योर बेसमेंट मेम्ब्रेन, हमेशा ये आपको याद रखना है। सो एपिथेलियल टिश्यू विल ऑलवेज हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ बेसमेंट मेम्ब्रेन।
ये आपको याद रखना है। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन जो आपके यहाँ पे होती है, ये किससे बनी हुई होती है? इट इज बेसिकली मेड ऑफ माय पॉलीसैकेराइड, इज मेड ऑफ योर पॉलीसैकेराइड। सो पॉलीसैकेराइड से बनी हुई आपको मिलती है आपके यहाँ पे मेम्ब्रेन, एंड दैट इज माय बेसमेंट मेम्ब्रेन। सो बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको बनी हुई आपको मिलेगी आपके यहाँ पे पॉलीसैकेराइड से बनी हुई। ये बात आपको यहाँ पे रखनी है। दिस इज द वन थिंग विच यू ऑल हैव टू नो इन दिस। ये डिफाइनिंग फैक्टर होता है आपके एपिथेलियल टिश्यू का। हर एक एपिथेलियल टिश्यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ दिस बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये बात आप भूलना मत कभी भी, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू विल नॉट हैव अ नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल, आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। जो भी न्यूट्रिशन मिलता है वो आपको मिलता है नीचे के कनेक्टिव टिश्यू से जो आपका कनेक्टिव टिश्यू जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे यू विल हैव द ब्लड वेसल्स, और इन ब्लड वेसल्स से आपका नरिशमेंट पहुंचाया जाएगा आपके एपिथेलियल टिश्यू तक। सो दे विल नॉट हैव देयर ओन ब्लड वेसल्स, राइट। अब हमें यहाँ पे देखना क्या है, हमारा फोकस यहाँ पे क्या रहेगा, आपके बॉडी में कितने टाइप के एपिथेलियल टिश्यू है और उनका वहां पे काम क्या होता है। ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव होगा, दैट व्हाट काइंड ऑफ epithelial tissue I have inside the body and what kind of role they will play. Okay, so let's see over here. So again you can see a picture. Epithelium के हमेशा नीचे आपको मिलेगा आपके यहाँ पे basement membrane, and that is a defining factor for the epithelium. Now, epithelium को हम यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. You can have a simple epithelium, you can have a compound epithelium. Simple में you'll have a single layer. Simple के अंदर आपको यहाँ पे सिर्फ सिंगल लेयर मिलेगी देखने के लिए यहाँ पे. Function as a lining for the body cavities, ducts and tubes, right? Compound will consist more than two layers, consist of two or more layers of cells. It is protective in function as in our in skin. So यहाँ पे आपको मल्टीपल लेयर्स आपको मिलेगी यहाँ पे, इसके अंदर आपको सिंगल लेयर मिलेगी. याद रखना मल्टीपल लेयर हो या सिंगल लेयर हो, नीचे आपको मिलेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन हमेशा. सो हमारा फोकस यहाँ पे रहेगा टू फोकस ऑन द सिंपल एपिथेलियम. So it has a free surface that faces the body fluid or outside environment. That's my epithelial tissue की definition है आपके यहाँ पे. Covers or lines the body and body parts. Cells are compactly packed with the little intercellular space. Cells काफी पास से रखे जाते हैं और बीच में आपको स्पेस यहाँ पे देखने के लिए आपको जनरली नहीं मिलती. Now, let's talk about my very first epithelium. So एपिथेलियम के बारे में हम वापस से देख लेते हैं. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, लाइंस द कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब, जो हमने यहाँ पे देखा था. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर यू हैव लाइक सम एग्जांपल्स इन दिस. आपके पास है यहाँ पे आपका स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एंड कोलुमिनार. पहले हम इन्हें देखते हैं यहाँ पे. सो लेट्स स्टार्ट विद माय स्क्वैमस एपिथेलियम. जब मैं स्क्वैमस एपिथेलियम की बात करता हूँ तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है, और रादर आई शुड राइट ओवर हियर, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट माय स्क्वैमस एपिथेलियम, the very first thing you have to know in this कि ये एपिथेलियम मुझे मिलता कहाँ पे, बिकॉज इसके ऊपर बेस कई बार सवाल आ जाता है. सो यू शुड नो टू थिंग्स. ये दोनों हमने पढ़ी थी. एक तो आपको मिलेगा आपके ये एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई में आपको मिलता है स्क्वैमस एपिथेलियम. अगर आपको याद हो तो जब हमने चैप्टर 17 पढ़ा था तो हमने इसके बारे में बात किया था. एल्वियोलाई इज अ साइट जहां पे आपको स्क्वैमस एपिथेलियम देखने के लिए आपको मिल जाता है. दूसरा लोकेशन आपका यहाँ पे आता है ब्लड वेसल्स. So blood vessels and my squamous and malleoli. Bowman's capsule, Hensley's loop. Yes, you will have over there, but we will not take it as example right now, Girja, because inside में mention नहीं किया हुआ इसलिए. ठीक है? Because whenever we talk about your nephron ना, हम याद रखते हैं कि हमारा PCD DCD में यहाँ पे क्या मिल रहा है. And PCD DCD will have cuboidal epithelium. तो मैं चाहता हूँ कि जब भी आपके सामने नेफ्रॉन की बात की जाए, so nephron के अंदर you should know that my PCT and DCT are the sites जहां पे मुझे मिलेगा मेरे यहाँ पे cuboidal epithelium, right? और else it can become confusing for some of you कि जब एग्जाम में आएगा वो, तो you should not get confused कि यहाँ पे squamous आएगा या मेरा कोई और आएगा. So that's why we are not adding that. बाकी तो आपको और भी लोकेशन में मिलेगा, बट आपको याद रखना है alveoli and blood vessel will be having this squamous epithelium. And they are compactly arranged cells. ये जो मेरे यहाँ पे cells है, they are my compactly arranged cells. They are your compactly arranged cells. Right, now let's have a look. This thin layer of flattened cells with irregular boundaries are my squamous epithelium. ये काफी compactly arranged होते हैं, flat होते हैं. They are also my flat cells found in the blood vessels की wall के अंदर and in your alveoli. So ये दो लोकेशन पे आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे squamous epithelium. Function forms a diffusion boundary.
ये आपका डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह यहाँ पे काम करते हैं। याद रखना, ये सेल्स इतने पतले होते हैं और इतने थिन होते हैं कि यहां से आपका गैसेस एक्सचेंज आराम से आप कर सकते हो। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको ये मिलेगा आपके ब्लड वेसल और एलुलाई के अंदर, क्योंकि आप यहाँ पे अपना गैसेस एक्सचेंज आराम से कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के। सो दैट इज माय स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, अच्छा अब इतना याद है तो मुझे ये बता दो कि वो कौन सी बीमारी होती है जिसके अंदर आपका एलुलाई का सरफेस एरिया कम हो जाता है? एम्फाइसेमा। और वो क्यों होता है? और वो होता क्यों है? मतलब क्या करने से होता है एम्फिसेमा? अरे पीपल, इतने जल्दी भूल गए। What? Smoking and air pollutants can cause the emphysema. ये सब याद रखना है आपको। They will cause you the emphysema. ठीक है, चलो। Now let's talk about cuboidal epithelium आपके यहाँ पे। Cuboidal नाम से पता चल रहा है that they will have a cube-like shape. जैसे square square boxes होते हैं। So they have a cube-like shape आपके यहाँ पे। And they can have macrovilli as well. Sometimes they can have a macrovilli on their surface. तो कई बार उनके surface आपको macrovilli आपको यहाँ पे मिल सकता है। Okay. इनका काम क्या होता है? They can have a role of my secretion and absorption. इनका काम यहाँ पे हो सकता है या फिर कुछ सिक्रीट कर रहे होंगे, जैसे कई बार हार्मोन्स यहाँ पे सिक्रीट किए जाते हैं बाय द cuboidal epithelium. They can also have a role of absorption as well. Composed of cube-like cells found in the ducts of glands and tubular part of my nephron. Nephron के tubular parts में आपको ये मिलेंगे देखने के लिए। क्या रखना? Epithelium of PCT will be having my cuboidal epithelium आपके यहाँ पे। Proximal convoluted tubule will have a cuboidal epithelium and this will have the macrovilli on it. राइट तो ये आपका जो एपिथेलियम आपका यहाँ पे होगा आपके पीसीटी के अंदर, दिस विल हैव द मैक्रोविलाई। अब वापस बता रहा हूं कि यहाँ पे जो लोकेशन मेंशन की हुई है ना, वो लोकेशन आपको पहले तो याद रखनी है। एडिशनल आप याद रख सकते हो, दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बट यू शुड नो कि इनसाइड में क्या मेंशन किया हुआ है, क्योंकि एग्जैक्टली यही सवाल आपके सामने लोग पूछेंगे कि वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जहां पे आपके पास मैक्रोविलाई था वो आपको बॉडी के कौन से हिस्से में मिल जाएगा। एंड द आंसर शुड बी वेरी क्लियर, दैट इज सीन इन माय नेफ्रॉन एंड दैट टू इन माय पीसीटी। सो पीसीटी के अंदर आपको ये मिलेगा यहाँ पे आपका देखने के लिए, राइट। सो दिस इज माय क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन यू हैव टू नो। देन इसके बाद आपका यहाँ पे आएगा सबसे फेमस वाला कोलुमनार एपिथेलियम। नाउ यू नो दैट जब भी हम कोलुमनार एपिथेलियम की बात करते हैं, क्योंकि हमारे लिए काफी वेल नोन है, दिस एपिथेलियम विल ऑलवेज हैव, सो इधर दे कैन हैव अ सीलिया और दे विल नॉट हैव अ सीलिया। कई बार क्या होता है इनके पास सीलिया नहीं होगा, सीलिया नहीं है तो दे कैन हैव अ रोल ऑफ एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन, इनका रोल यहाँ पे हो सकता है, बट वेरी ऑफन दे कैन आल्सो हैव अ सीलिया। याद रखना इनका जो न्यूक्लियस होगा वो बेस पे होगा, सो न्यूक्लियस इज एट द बेस, दे विल हैव अ न्यूक्लियस एट बेस। अब मेरा सवाल आपसे यहाँ पे ये है कि अगर आपको यहाँ पे सीलिया दिख रहा है, इफ यू हैव द सीलिया एट द टॉप, तो ये मेरा बन जाएगा ciliated columnar epithelium, ciliated columnar epithelium। अब सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम जो आपका यहाँ पे है, ये हमें कौन सी दो लोकेशन पे देखने के लिए मिलता है? ये हमने पहले पढ़ चुके, तो बताओ कौन सी दो लोकेशन में मुझे मिलेगा ये देखने के लिए, बताओ। सर रिपीट करना सर, आपकी बताइए आवाज बताइए कट बोलिए। गई। रिपीट करना सर, आपकी आवाज। वॉइस कट गई मेरी, मैं कह रहा हूँ ये कहाँ मिलेगा मुझे देखने के लिए? सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम मुझे कहाँ मिल जाएगा देखने के लिए? इंटरकॉम। सर ब्रोंक्यूल्स में। हाँ जी, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स में आपको मिल सकता है, ट्राइकिया ब्रोंकियो ब्रोंकाइल्स मुझे मिल सकता है, दैट्स ट्रू। एक तो ये बात आपने बोल दी। अपना फेलोपियन ट्यूब, आई होप किसी ने बोला। सो विल हैव अ ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। हाँ जी, ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स विल हैव दिस। आज डेट हमारी है 23rd, राइट? एंड यू विल हैव अदर इज गोइंग टू बी योर फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में क्या करता है मेरा ये स्लेटेड कॉलम एपिथेलियम? बताओ कोई हैंड रेज करके, बताइए अभिषेक, बोलिए। सर एग को पुश करता है टुवर्ड यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, एंड ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स में क्या करता है? इसके लिए हैंड रेज करिए, हैंड रेज करो, हैंड रेज। ब्रोंक्यूल्स ब्रोंका में आपका स्लेटेड कॉलम एपिथेलियम आपका करता क्या है? फंक्शन के ऊपर बेस्ड ही तो सवाल आएगा आपको।
बस अभिषेक, बस बताओ अभिषेक, बोलो। सर म्यूकस को पुश करता है अपवर्ड। अपवर्ड टुवर्ड्स द फेरिंग्स, बिल्कुल सही, म्यूकस को पुश करेगा आपके फेरिंग्स की तरफ, दैट इज व्हाट इट विल डू ओवर देयर। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे रखना है याद। समवन हैज रेज्ड देयर हैंड, इसका हैंड रेज्ड है, दिख नहीं रहा, राइट, ठीक है। So that is what you find in this. So columnar epithelium आपके यहाँ पे they are my tall and slender cells. The nuclei is at the base. Nuclei यहाँ पे आपको base में मिलेगा. Free surface may have a macrovilli. Free surface के ऊपर आपको macrovilli आपको मिल जाएंगे यहाँ पे. Found in the lining of the stomach and intestine. Secretion and absorption इनका यहाँ पे काम हो जाता है. That's what they will be known for. अच्छा, okay, कनिका. कनिका want to ask something. कनिका बताइए. अच्छा, आप आंसर देना चाहते थे, ओके, ऑलराइट, ठीक है। सो नाउ वी हैव अ स्लिटेड एपिथेलियम आपके यहाँ पे। सीलिया बेयर्स सेल्स बेयर सीलिया ऑन द फ्री सरफेस प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस ऑफ द हॉलो ऑर्गन्स लाइक योर ब्रोंक्यूल्स। फैलोपियन ट्यूब पे आपको मिलेगा ये देखने के लिए, टू मूव द पार्टिकल और द म्यूकस इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन ओवर द एपिथेलियम, दैट्स व्हाट दे विल डू। तो अगर सीलिया नहीं है देन दे विल हैव अ रोल ऑफ सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। स्टमक के अंदर इंटेस्टाइन में आपको मिलेगा ये देखने के लिए, बट अगर सीलिया है देन यू कैन फाइंड देम इन सम ऑफ द ऑर्गन्स लाइक योर ब्रोंक्यूल्स एंड योर फैलोपियन ट्यूब, जहां पे आप पुश कर रहे हो म्यूकस को या एक स्पेसिफिक जगह की तरफ आप किसी चीज को आप पुश कर रहे हो। सो दिस इज माय सिलेटेड एपिथेलियम। अब आपके यहाँ पे नाम आता है सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। अब यहाँ पे क्या होता है ना, स्ट्रेटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर्स, ये सिंगल लेयर से बना हुआ है लेकिन इसका शेप ऐसा लगता है कि आपको लगता है दूर से कि यार ये तो मल्टी लेयर्ड है। सो इसमें क्या होगा, आपके जो एपिथेलियम होंगे उसके अलग अलग शेप आपको मिलेंगे यहाँ पे। कोई सेल काफी बड़ा होगा, कोई सेल काफी छोटा होगा, अगेन यू विल हैव सम बिगर सेल। तो अगर आप ऐसे चीजों को अगर आप देखते हो ना माइक्रोस्कोप के नीचे, तो आपको लगता है कि अरे यहाँ पे तो पता नहीं मल्टीपल लेयर्स लग रही है मुझे यहाँ पे सेल्स की। दिस काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज माय सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। सो सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपको याद रखना है आपको यहाँ पे, that these are the epithelium which you can find having the false layer, yeah, you can call it a false, pseudo false. So that means they don't have a multiple layers, है तो सिंगल लेयर ही, लेकिन वो सेल्स का साइज यहाँ पे अलग हो जाता है, सेल्स का साइज आपको यहाँ पे अलग हो जाएगा, and because of that you will find them like they are forming this kind of layer आपके यहाँ पे. So in this epithelium two type of cells are present, long cells and short cells. Nucleus in both the cells are present at a different level, कहीं पे बीच में होगा कहीं पे नीचे होगा. So it appears like a bilayer. ये दो लेयर की तरह यहाँ पे आपको मिलेगा देखने के लिए, डबल like a bilayer because few cells are too short to reach at the top surface. लेकिन ये दो लेयर आपकी है नहीं, इसके नीचे आपको मिलती है, एक सिंगल लेयर बनी होती है और इस सिंगल लेयर के नीचे आपको मिलेगा आपको यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन, आपको मिल जाएगा आपको यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन। दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू लुक लाइक। इस तरीके से आपका सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपको मिलेगा यहाँ पे आपका देखने के लिए। ये आपको मिल सकता है कुछ ग्लैंड्स के अंदर, लाइक यू कैन फाइंड सच काइंड ऑफ एपिथेलियम इन माय, लाइक एक सलाइवरी ग्लैंड आपकी होती है, पैरोटिड ग्लैंड। सो पैरोटिड ग्लैंड विच इज बेसिकली सलाइवरी ग्लैंड, बेसिकली जो पैरोटिड ग्लैंड आपके यहाँ होती है ये आपकी एक सलाइवरी ग्लैंड होती है। यहाँ पे आपको ये देखने के लिए दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल, हियर यू कैन सी दिस थिंग एज एग्जांपल, यू कैन सी दिस सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपको यहाँ पे मिल सकता है। Then you have a glandular epithelium. कई सारे epithelium will have a function of secretion. So you can have a unicellular, multicellular cells आपके यहाँ पे मिल सकते हैं, involve हो सकते हैं. So consists of a isolated glandular cell like a goblet cell of the alimentary canal. So that's an example of my glandular epithelium जो आपका होता है single cell से बना हुआ, और goblet cell आपके यहाँ पे mucus को secrete करते हैं. They are known to secrete your mucus. उसी तरीके से ये हैव अ मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम भी आपका हो सकता है, कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स लाइक इन योर सलाइवरी ग्लैंड. सो दे आर द एग्जांपल ऑफ माय मल्टीसेलुलर ग्लैंडुलर सेल्स. सो ग्लैंडुलर सेल्स तो आप नाम से समझ पाओगे दैट दे विल हैव अ सिक्रीशन, दे विल हैव अ फंक्शन ऑफ द सिक्रीशन आपके यहाँ पे. नाउ यू हैव ओके, अब ये टर्म आपको याद रखना है, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिक्रीशन, ये हम पहले भी देख चुके हैं. हमेशा याद रखना जब भी हम बात करते हैं एंडोक्राइन सिक्रीशन के बारे में, एंडोक्राइन सिक्रीशन आपका हमेशा हो रहा होगा इनसाइड द ब्लड.
दिस सिक्रेशन विल बी ऑलवेज बीन हैपनिंग इनसाइड द ब्लड. सो बेसिकली आपका कोई भी ग्लैंड होगा ना, वो अपना सिक्रेशन रिलीज करेगा ब्लड के अंदर डायरेक्टली. सो विल फाइंड जो सिक्रेशन आपने यहाँ पे था, जो आपका डायरेक्टली आपको जाता है ब्लड के अंदर यहाँ से. बट जब हम बात करते हैं एक्सोक्राइन सिक्रेशन की, whenever we discuss about the right hormones, बिल्कुल, whenever we talk about my exocrine secretion, तो यहाँ पे आपका सिक्रेशन डाला जाता है ब्लड के अंदर कभी भी नहीं. इट विल सेंड इनसाइड द ओपन स्पेस और इनटू द सम ऑफ द ऑर्गन. बट यहाँ पे ब्लड में आपका सिक्रेशन आप नहीं भेजते. लाइक योर एंजाइम्स. एंजाइम्स आपके यहाँ पे हो गए, आपका स्वेट हो गया. अब स्वेट जो आपका है वो आपका डायरेक्ट बॉडी सरफेस पे आ रहा है, इसको हम ब्लड वेसल में तो रिलीज नहीं कर रहे हैं. सो स्वेट हो गया, आपका एंजाइम हो गया. दीज आर द एरियाज, दीज आर द एग्जांपल ऑफ माय एक्सोक्राइन सिक्रेशन. इवन योर सलाइवा इन द माउथ पार्ट इज एग्जांपल ऑफ माय एक्सोक्राइन सिक्रेशन. आपके यहाँ पे एंडोक्राइन में आप अपने हार्मोन्स को रिलीज करते हो ब्लड के अंदर. सो you'll find your hormones are getting involved in this and these hormones are released into the blood. इसको अपने डायरेक्टली ब्लड में अपने यहाँ पे रिलीज करना है. Okay, so you can see you have an exocrine gland. They release the secretion through the ducts. Exocrine glands secrete the mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzymes. Endocrine are my no duct. यहाँ पे duct involved नहीं है, आप डायरेक्टली आप रिलीज कर रहे हो आपके ब्लड के अंदर. They produce the hormones. So endocrine gland हम ये पहले भी देख चुके हैं. अगर आपने केमिकल कंट्रोल वाला चैप्टर अगर आपको याद हो, we have seen this thing. These are my ductless glands and these are my duct glands. Exocrine, endocrine gland आपके यहाँ पे. ठीक है, चलो. So now we have done all those things यहाँ पे. So you can see these are the examples of your stratified epithelium. Composed of multi-layer of cells, limited role in secretion and absorption. They cover the dry surface of the skin, moist surface of the buccal cavity, pharynx, inner lining of the duct or the salivary gland, and pancreatic duct. तो ये सब जगह पे आपको यहाँ पे आपके स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आपको मिल सकता है, जिसको हम इवन बोलते हैं यहाँ पे एज अ कंपाउंड एपिथेलियम. कंपाउंड एपिथेलियम भी हम इस यहाँ पे बोल सकते हैं. यही है वो एपिथेलियम बेटा जिसके मल्टीपल लेयर्स आपको मिलते हैं. दिस इज द एपिथेलियम जिसके आपको मल्टीपल लेयर्स मिलेंगे यहाँ पे आपको देखने के लिए. प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल्स एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, इसका यहाँ पे हो जाता है काम. दिस इज द रोल ऑफ माय एपिथेलियम. कंपाउंड 1. नाउ लेट्स स्टार्ट विद माय सेल जंक्शंस. अब ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेल जंक्शन वाला, लेकिन ये करने के पहले एक दो सवाल हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. लेट मी गिव यू कपल ऑफ क्वेश्चंस आपके यहाँ पे. तो रेज योर हैंड टू आंसर दिस. ट्यूबोइडल एपिथेलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविलाई इज फाउंड इन. सब लोग जो क्लास में हैं हैंड रेज करिए इसको आंसर करने के लिए. लेट्स क्विकली आंसर दिस ताकि हम लोग आगे बढ़ सके एंड वी कैन डू द जंक्शंस. ऐसे कैसे चलेगा? बताओ सुजल, क्या होगा इसका आंसर? ऑलराइट, बताइए कनिका, क्या होगा इसका आंसर? कनिका का हैंड रेज है काफी टाइम से. कोमल शर्मा, आप लोग की आवाज ही नहीं आ रही. थर्ड ऑप्शन. सर सब सी बोल ऑप्शन सब सी बोल रहे हैं. ऑलराइट, सब लोग सी बोल रहे हैं आपके यहाँ पे, एंड सी आपके यहाँ पे सही आंसर है. सो पीसीडी के अंदर आपको मिलेगा आपके यहाँ पे ट्यूबोइडल एपिथेलियम. देन ये भी देख लो, सवाल को खुद से पढ़ो एंड देन रेज योर हैंड. रीड द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ एंड देन रेज योर हैंड टू आंसर दिस. बताइए बताइए गिरिजा प्रधान, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ए सर. एंड साक्षी गौतम एंड सिद्धराम. ए ऑप्शन. ऑप्शन ही बनेगा यहाँ पे आपका ऐसा करेक्ट आंसर. अच्छा, एक बात भी सुनो ध्यान से और याद रखना कि अभी देखो काफी कुछ हो रहा है. आपकी बोर्ड्स के एग्जाम आ रहे हैं, प्रैक्टिकल चल रहे हैं, आपकी ख्वाहिश है नीट क्रैक करने की. सो थोड़ा सा वर्कलोड ज्यादा लग सकता है आपको. कई बार मैनेज करना भी थोड़ा सा आपको लग सकता है कि कैसे करूँ क्या करूँ. सो इन दैट केस जस्ट डू द थिंग विच यू नो वेरी अच्छे से. उनको आप प्रैक्टिस कर लिया करो पहले एंड देन यू कैन मूव ऑन टू समथिंग एल्स. सो जैसे अगर मैं बायो की बात करता हूँ स्पेसिफिकली, तो बायो के अंदर जो आपको आता है मेक श्योर दैट वो आपको अच्छे से आ रहा हो. जैसे आपका 12th हो गया, जस्ट मेक श्योर दैट यू रिवाइज द 12th अगेन, डू सम क्वेश्चन सॉल्विंग. सो आई वुड अगेन, ये मैं पहले बोल चुका हूँ,
हैव अ पैटर्न इन बायोलॉजी कि बायो के अंदर आप ये ध्यान रखना दैट यू ऑल स्टार्ट विद द मतलब 12th आपको अच्छे से आना चाहिए, सो डू द 12th ग्रेड फर्स्ट एंड 12th ग्रेड करने के बाद देन यू मूव ऑन टू योर एनिमल फिजियो, क्योंकि वो आपको वैसे भी पसंद होता है थोड़ा ज्यादा ही, एंड उसके बाद यू कैन मूव ऑन टू योर प्लांट फिजियो। एक बार आपको लगता है कि यार ये सब तो मैं अच्छे से रिवाइज कर चुकी हूँ, मैं इनसाइड भी पढ़ चुकी हूँ एंड आई डू हैव एनर्जी एंड विंडो टू डू समथिंग एल्स एज वेल, देन यू कैन स्टार्ट पिकिंग द चैप्टर जिसके अंदर आपको याद करना पड़ता है। यू कैन स्टार्ट विद माय बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, या वो करो जो हमने कर चुके हैं हम यहाँ पे, थोड़े फ्रेश होंगे, मतलब जब तुम पढ़ोगे ना साइकस के बारे में तो थोड़ा लगेगा कि हाँ ये मैंने सुना हुआ है। सो यू कैन स्टार्ट विद योर प्लांट किंगडम, यू कैन डू योर एनिमल किंगडम उसके बाद, देन यू कैन पिक अप योर particularly anatomy। क्या और एक और बात याद रखना, ये चीज मत करना कि मैं पहले चैप्टर रिवाइज करता हूँ और फिर मैं क्वेश्चन सॉल्विंग करूंगी या करूंगा, डोंट डू दैट। अगर आपको लगता है ना कि मैंने पढ़ा है एनिमल किंगडम मुझे थोड़ा बहुत आता है, स्टार्ट विद द क्वेश्चन सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग कर लो वहां पे एंड देन यू कैन चेक क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा आपको वहां पे। सो डू दैट थिंग, क्योंकि अगर आप रिवाइज कर रहे हो ना और तुरंत फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो आपसे हो जाएंगे क्वेश्चन, विच इज अ गुड थिंग, बट वो लॉन्ग रन में हेल्प नहीं करता कई बार, राइट। आई वॉन्ट यू टू स्पेंड टाइम ऑन क्वेश्चन सॉल्विंग एंड देन रियलाइज कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, एंड देन यू कैन गो बैक एंड चेक कि अच्छा मुझे तो मोलस्का के ट्रेट्स याद नहीं आ रहे, मुझे तो सेफलोकॉर्डेटा क्या होता है मालूम ही नहीं है, देन यू कैन रीड ऑल दोस थिंग्स एंड फिर आप क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकते हो एक दिन के बाद वापस से। सो यू कैन एक्चुअली मेक श्योर दैट कि आपको चीजें याद रहेंगी फिर। सो थोड़ा लाइक यू विल हैव टू वर्क इन दिस वे ताकि आपको रिकॉल करना पड़े आपने क्या पढ़ा था, आपको याद करना पड़े एक बार। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ अभिषेक को कि अभिषेक बनाओ क्रेप साइकिल, तो उसको बनाना आना चाहिए, अगर वो आधा भी बना रहा है ना तब भी चलेगा, राइट, इवन दैट्स वर्क, देन ही कैन गो बैक एंड चेक कि बाकी का जो मैंने मिस कर दिया मैंने क्या मिस कर दिया, राइट। डोंट डू दैट कि मैंने क्रेप साइकिल पढ़ूंगा देन मैं अपना यहाँ पे ड्रॉ करूंगा क्रेप साइकिल, डोंट डू दैट। अगर आप एक बार कर चुके हो स्टार्ट डूइंग दैट एंड जो मिसिंग लिंक है ना देन यू कैन फिक्स दोस मिसिंग लिंक। सो प्लीज डू दैट। ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है बेटा हमारा, बाकी वी हैव टू गेट अ वेरी गुड स्कोर एंड अभी क्योंकि आप 12 भी पढ़ रहे हो एंड नंबर ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग, सो 12th अच्छे से करते रहो एंड जितना भी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए उसमें आप टारगेट करो एनिमल फिजियो एंड प्लांट फिजियो को पहले, क्योंकि इनका वेटेज ज्यादा होता है। ये सब जो है ना इनको याद करना ये हो जाएगा, राइट, करना पड़ेगा वो भी, बट ये इज समथिंग कैन बी डन। सो प्लीज फोकस ऑन दिस पैटर्न, बिकॉज अगर आप लोग इतने सब हैंडल कर रहे हो चीजों को और अभी भी अगर आप क्लास लगा रहे हो देन दैट मीन्स यू डू हैव अ स्ट्रॉन्ग इंटेंट टू क्रैक नीट एग्जाम, राइट। इसलिए आप आ रहे हो ना यहाँ पे, आप शाम की भी क्लास लगा रहे हो फिर अभी रात की भी आप लगाओगे यहाँ पे, and then again you will handle all the things happening in the schools, number of things are happening at your place, so right वो सब आप कर रहे हो। So I want you to ensure that कि make sure that you have a pattern for that, ठीक है, because you can see the batch strength has gone quite less, so if someone is actually able to come to the class and attend the class, that itself means कि they are actually willing to crack the NEET exam ये साल में। So please follow the pattern, ठीक है। चलो now let's talk about your जंक्शन। यहाँ पे जंक्शन की बात करते हैं, थ्री जंक्शंस, इसको मैं आपको इस तरीके से समझा दूं ताकि आप जल्दी समझ जाओगे। सी अज्यूम दैट यू हैव योर टू सेल्स। अच्छा बाय द वे हम लोग कल हमारा ड्रिल करेंगे, वो क्वेश्चंस वाला याद है ना, कुछ लोगों ने किया था लास्ट वीक। सो विल यू डूइंग द Yes, सेम sir. ड्रिल एट 5:30। आई ट्राई टू ऐड स्लाइटली मोर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बट विल डूइंग दैट अगेन। सो मैं रात को या कल सुबह टॉपिक्स भी शेयर कर दूंगा, रिवाइज मत करो, बस आ जाओ अगर पढ़े हुए आपने एक बार अच्छे से, तो टाइम मिलता था बहुत पढ़ने का तो कर सकते हो, बट आई लेट यू नो इन द मॉर्निंग व्हाट विल बी सॉल्विंग। सो कल करते हैं, बट लेट्स डू दैट 5:30 एंड ज्यादा लोग आएंगे तो बेटर रहेगा। गिरिजा आप भी आ जाना, अगर 5:30 को अगर आप स्कूल नहीं है अगर आ जाते हो घर पे, यू कैन ऑल्सो कम। इट्स अ वेरी सिंपल ड्रिल जहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो यहाँ पे एंड देन यू शेयर द क्वेश्चन आफ्टर सॉल्विंग विद मी, ठीक है। सर सुबह का अभिषेक time? बताओ। सुबह नहीं बेटा, शाम को 5:30 को नहीं। सुबह कैसे उठेंगे, डेली वाले बच्चे कैसे उठेंगे सुबह? अरे नहीं सुबह नहीं, अगर डेली वाले बच्चे उठ सकते सुबह 5:30 बजे तो मुझे तो कोई दिक्कत है नहीं, मुझे तो अभिषेक उठा देगा। सर मैं खुद 10 बजे उठता हूँ। सर दिल्ली वाले बच्चों ये को तो भाई। वैसे स्कूल जाना पड़ता है सुबह। Yes, sir. उठ दीप्ति जाएंगे। वैसे असाइनमेंट आ नहीं रहे वैसे दीप्ति, देखा जाए तो सर आवाज आ मेरे जाती है आपकी। प्रैक्टिकल चल रहे हैं।
दीप्ति, द थिंग इज ना, ऑल यू नीड इज 45 मिनट्स टू सॉल्व द असाइनमेंट, वो भी इस बार, क्योंकि 60 क्वेश्चन उसके अंदर, इसलिए 45 मिनट, बाकी तो 45 मिनट्स भी नहीं लग रहे होते, राइट? सर मेरे प्रैक्टिकल चल रहे हैं, उससे पहले प्री बोर्ड चल रहे थे, बस इसीलिए नहीं, वो नहीं आए। चलता दीप्ति। अरे दीप्ति, रीजन तो बेटा, रीजन तो रीजन होते हैं, वो तो आते ही रहते हैं, रीजन मत दिया करो, कर लिया करो बस। ओके हाँ सर। गिरजा, एट टाइम्स तो कर लो असाइनमेंट और सबमिट करो। आई टेल यू समथिंग अबाउट रीजंस, आई टेल यू समथिंग जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप दे सकते हो रीजंस और लोग सुन भी लेंगे, राइट? दैट्स इट, बात खत्म हो जाती है वहां पे। मैं भी बोल दूंगा हाँ डिम्पल कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिकल से, ओ कोई बात नहीं, चलो चलो चलो, कोई बात नहीं, पढ़ो पढ़ो, जो कर रहे हो करो, राइट? इट शुडंट बी दैट केस, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? सो नाउ यू हैव योर टू सेल्स यहाँ पे, जिनका न्यूक्लियस काफी छोटा बन चुका है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। इतना छोटा न्यूक्लियस में कैसे आएगा आपका क्रोमैटिन? और ये क्रोमैटिन कंडेंस कर चुके हम लोग, यहाँ पे कितना करेंगे, राइट? So you have this nucleus यहाँ पे. Okay. Now what happens ना generally, what you get to see, you have these two cells. अभी दो ही बनाए, ऐसे समझो सारे सेल्स आपके यहाँ पे चिपके हुए हैं. So what will happen that आपके दो सेल्स के बीच में you will have this small gap. ये जो आपको गैप दिख रही है, इस गैप को यहाँ पे आप फिल करते हो using one protein. So you will have this protein, and that protein is known to fill up this particular gap यहाँ पे. हाँ ये डिम्पल कर दो, right? So you have this protein which will fill up this particular gap, and that protein is going to be called as my, or that kind of junction is called as my tight junction. इसको हम बोलते हैं यहाँ पे tight junction. This is going to be called as your tight junction. Tight junction जो आपके यहाँ पे होता है, tight junction का काम होता है to avoid the leakage of material. It's going to avoid the leakage of material. It avoids leakage of substance. कोई अगर सब्सटेंस आ रहा है आपका, तो दो सेल के बीच में फंसना नहीं चाहिए, अंदर नहीं आना चाहिए. सो इफ समथिंग इज कमिंग ओवर हियर, सो दिस टाइट जंक्शन इंश्योर दैट नीचे ना जाए, लीकेज उसका बीच में ना हो जाए, दो सेल के बीच में जाके अटक ना जाए. ये चीज का काम किया जाता है बाय में टाइट जंक्शन. टाइट जंक्शन अवॉइड्स द लीकेज ऑफ सब्सटेंस. कोई भी सब्सटेंस या पानी हो गया, कुछ भी हो गया, उसका लीकेज होने से बचाता है. यहाँ पे उसे पैक करके रखेगा सेल्स को, ताकि कोई भी चीज बीच में से पास होकर नीचे ना जा सके. दैट्स व्हाट इट विल डू. सो आपसे स्टेटमेंट में यही पूछाएगा कि इनमें से कौन सा जंक्शन आपका होता है जो लीकेज को अवॉइड करता है, देन आपका आंसर यहाँ पे आएगा लीकेज को अवॉइड करने वाला जो जंक्शन आपके यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी अ टाइट जंक्शन. सो ये बात आपको याद रखनी है. देन यू हैव वन मोर जंक्शन और वन मोर काइंड ऑफ अरेंजमेंट आपके यहाँ पे, जो आपके दो सेल्स को जोड़ के रखता है. सो यू विल हैव सम काइंड ऑफ प्रोटीन अटैचमेंट ओवर हियर, और ये प्रोटीन अटैचमेंट आपके यहाँ पे क्या करेगा, दिस विल अटैच माय टू सेल्स टुगेदर. ये जो अटैचमेंट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड माय एडेरेन जंक्शन. This is going to be called as your adherent junction. ठीक है. सो एडेरेंट जंक्शन आपके यहाँ पे करता क्या, इट विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन अटैचिंग द टू सेल्स. इट विल प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन अटैचिंग माय टू सेल्स. मेरे दो सेल्स को यहाँ पे बाइंड करके रखने में मेरा मदद करता है मेरे यहाँ पे एडेरेंट जंक्शंस. सो ये दो सेल्स जो मेरे यहाँ पे अटैच हैं, सो अटैचमेंट विद द सेल्स इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस एडेरेंट जंक्शन. चिपका के रखता है. सो इट इज गोइंग टू प्ले द रोल इन माय अटैचमेंट विद द टू सेल्स. अटैचमेंट between two cells. क्या, और इसके बाद जो अगला यहाँ पे आएगा, दैट विल बी अ डिफरेंट काइंड ऑफ जंक्शन, जहां पे आपको क्या मिलेगा, इट्स फॉर्मिंग अ कनेक्शन. तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, दैट यू हैव एक चैनल आपका यहाँ पे होगा, और ये चैनल के थ्रू आप अपना कंटेंट एक्सचेंज कर सकते हो. समझो अगर आपके एक सेल को दूसरे सेल के अंदर कोई प्रोटीन भेजना है, या एक सेल को दूसरे सेल के अंदर कोई केमिकल भेजना है, या कोई टाइप का कार्बोहाइड्रेट उसे सेंड करना है, कोई सिग्नल सेंड करना है, कोई मैसेज सेंड करना है, तो वो सेंड करने के लिए आप यहाँ पे एक चैनल का इस्तेमाल करते हो, एंड दैट इज कॉल्ड माय गैप जंक्शन. सो गैप जंक्शन की वजह से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे अपना कम्युनिकेशन कर सकते हो. तो दो सेल के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए आप जो यहाँ पे चैनल यूज करोगे, दैट इज कॉल्ड एज माय
गैप जंक्शन। तो ये है मेरे यहाँ पे गैप जंक्शन। दैट विल बी कॉल्ड एज अ गैप जंक्शन आपके यहाँ पे। तो गैप जंक्शन जो आपके यहाँ पे होता है ना, गैप जंक्शन इज द वन इन विच यू विल फाइंड दिस इज बीन यूज्ड फॉर द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू सेल्स। इसकी मदद से यू विल बी डूइंग द कम्युनिकेशन बिटवीन द टू सेल्स। बिटवीन टू सेल्स। ये आपका करा जाता है विद द हेल्प ऑफ गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन की मदद से आई कैन एक्चुअली एक्सचेंज द कंटेंट यहाँ पे। अगर कोई मुझे यहाँ पे कंटेंट एक्सचेंज करना होगा, ये मैं करूंगा यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ माय गैप जंक्शन। तो याद रखना, टाइट जंक्शन क्या करता है, ये अवॉइड करता है लीकेज ऑफ मटेरियल। ये आपके दो सेल के बीच यहाँ पे जो गैप होता है उसको बंद करता है, ताकि आपका लीकेज ऑफ मटेरियल आपके यहाँ पे हो ना पाए कभी भी। देन यहाँ पे एडरेंस जंक्शन, जिसका काम होता है आपके दो सेल्स को जोड़ के रखना। सो जितने भी आपके सेल्स यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं ना, एक दूसरे के साथ चिपक के, वो इसलिए अटैच है बिकॉज यू हैव अ एडरेंस जंक्शन आपका वहां पे। एंड देन यू हैव अ गैप जंक्शन। गैप जंक्शन का काम होता है, इट विल फॉर्म अ कनेक्शन। यहाँ पे कनेक्शन यहाँ पे फॉर्म करेगा, उस कनेक्शन की मदद से आप यहाँ पे अपना कंटेंट एक्सचेंज कर सकते हो। आपका कोई प्रोटीन, कोई सिग्नल, कोई हार्मोन अगर आपको सेंड करना हो एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, तो आपको इस विंडो के थ्रू आप अपना सेंड कर सकते हो। सो इफ देयर इज समथिंग व्हिच आई हैव टू शेयर फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, दैट कैन बी शेयर्ड यूजिंग दिस पर्टिकुलर गैप जंक्शन। उसको हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं यूजिंग माय गैप जंक्शन। तो ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है, दिस वन थिंग यू हैव टू नो, राइट? So junction that provides structure and functional links within the adjacent cell, that's your cell junctions. Tight junction क्या कर रहा है? Helps to stop substance from leaking across the tissue. Leaking of material यहाँ पे आपका रोका जाएगा with the help of my tight junction. Adherent junction performs cementing of the cementing to keep the neighboring cells together. सारे cells जो हमने यहाँ पे जोड़ के रखे हुए हैं पूरे लाइन के अंदर, वो सारे आपके चिपके हुए हैं with the help of my adherent junction. And then you have your gap junction आपके यहाँ पे facilitates the cell to communicate with each other. ये दो सेल को कम्युनिकेट कराने में यहाँ पे मदद करता है by connecting the cytoplasm of the adjoining cell for a rapid transfer of ions, small molecules and big molecules. कोई भी अगर आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन करना हो तो वो करने के लिए आपका गैप जंक्शन आपके यहाँ पे मदद कर देगा। So these are the different kind of junctions which you all have to remember over here. चलिए हम देखते हैं। Now ये हमने यहाँ पे देख लिया। इसका आंसर क्या होगा? The cells hand raise करिए इसके लिए। The cells lining the blood vessel belong to category of, the cells आपके blood vessel में आपको मिलते हैं वो कहाँ पे बिलोंग करते हैं? साक्षी गौतम बताइए, जल्दी बताइए। साक्षी गौतम बोलिए। सर बी बोल रही है। हाँ बी बोल रही है। और डिम्पल क्या कह रही है ये बता दो अभिषेक। सर डिम्पल ही बी बोल रही है। डिम्पल भी बोल रही है। सो इट इज गोइंग टू बी अ स्क्वैमस एपिथेलियम आपको मिलेगा यहाँ पे आपका, देख लिया। दैट इज समथिंग इट विल बी सीन इन माय ब्लड वेसल के अंदर। ओके ये तो हम कर चुके हैं, वी हैव डन दिस। नाउ ये मुझे करके बता दो यहाँ पे। टेक योर टाइम एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर। हो जाएगा ये, बिल्कुल हो जाएगा। बताइए गिरजा। सर सी। बाकी लोग भी देख लीजिए, बाकी लोगों को भी ट्राई करिए। मुस्कान क्या लग रहा है आपको? थर्ड ऑप्शन। अभिषेक थर्ड ऑप्शन सर। एंड साक्षी एंड डिम्पल, सबका ऑप्शन यहाँ पे आएगा आई गेस ऑप्शन सी। सो यस ऑप्शन सी बनेगा आपका यहाँ पे सही आंसर। टाइट जंक्शन के साथ मैंने बात किया था, ये आपका अवॉइड करता है लीकेज को, तो आपका एक के साथ आपका थ्री आ जाएगा। एस्टैब्लिश द बैरियर टू प्रिवेंट द लीकेज ऑफ फ्लूइड across the epithelial cells. That's what it will do, right? Adherent junction, cementing the neighboring cell together, to form the sheet. Gap junction आप यहाँ पे जानते हो, this is the one जिसके थ्रू आप अपना एक चैनल बनाते हो ताकि कम्युनिकेशन यहाँ पे अपना कर सको। So that means it will go with your option 4 आप यहाँ पे। Cytoplasmic channel to facilitate the communication between the adjacent cells, right? And synaptic junction हमने पढ़ा था जब हम न्यूरल कंट्रोल पढ़ रहे थे, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन थ्रू केमिकल्स टू द अदर सेल। सो आप ये कर सकते थे। ए भी बता दो तभी आपको आपका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाता।
द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन विल बी व्हाट? द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? बताइए मुस्कान। सर फोर्थ ऑप्शन। बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। दिस इज गोइंग टू बी द फंक्शन ऑफ माय गैप जंक्शन। स्मूथ मसल के बारे में कुछ पूछा हो ये भी आप बता सकते हो। स्मूथ मसल आपने पढ़े हुए हैं जब आपने पढ़ा था अपना लोकोमोशन मूवमेंट वाला चैप्टर आपके यहाँ पे, तो स्मूथ मसल के बारे में क्या लिखा हुआ है बता दो। बोलिए मुस्कान। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। ओके, एनीवन एल्स वांट टू ट्राई दिस? अभिषेक बोलो। सर फर्स्ट ऑप्शन होगा। गिरजा। सर ऑप्शन डी। डिम्पल। सर डिम्पल ये बोल रही है। थैंक यू अभिषेक। सो याद रखना है हमें यहाँ पे कि स्मूथ मसल बेटा हमेशा आपके स्पिंडल शेप्ड होते हैं, ये हमने पढ़ा था ये बात। स्मूथ मसल आर स्पिंडल शेप, नॉन स्टेटेड, स्टेटेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, एंड दे आर इनवॉलेंटरी नेचर। वॉलेंट्री नहीं होते हैं, इनको आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते। दे आर कंट्रोल्ड बाय माय ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सो दे आर इनवॉलेंट्री, फ्यूजिफॉर्म एंड नॉन स्टेटेड। सो ऑप्शन ए बनेगा आपका यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। Option A becomes your correct answer in this. So you'll have smooth muscle will be involuntary, fusiform and non-stated will be seen over there. तो ये आपको मिल जाता है यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है। and yes, they are going to be having single nuclei. तो जब आपने ऑप्शन डी यहाँ पे बोला तो आपका ये सही है, स्पिंडल शेप और फ्यूजिफॉर्म इज द सेम थिंग, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है, बट वॉलेंटरी नहीं होते ये, यू कैन नॉट कंट्रोल देम बेसिकली, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय कनेक्टिव टिश्यू। हम यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे हमारे पे कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट आपके सामने लिखी हुई है, दे आर ऑल रिटन इन टर्म्स ऑफ माय कनेक्टिव टिश्यू। तो इसमें क्या करना है क्या नहीं करना मैं आपको बता दूंगा। ओनली थिंग्स व्हिच आर रेलेवेंट विल बी फोकसिंग ऑन देम एंड देन विल मूव ऑन टू समथिंग एल्स। तो जब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारे यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू, तो देखते हैं इसके अंदर हमें क्या चीजों का यहाँ पे ध्यान रखना है। सी, दे नेम कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ द स्पेशल फंक्शन ऑफ द लिंकिंग and supporting the other organs or tissues of the body fibers, right? इनको हम बोलते हैं यहाँ पे connective tissue because इनका काम होता है लिंक करना, सपोर्ट करना दूसरे organs या body tissues को। They range from soft connective tissue to specialized types, which include your cartilage, bone, adipose, blood. ये आपके बनेंगे आपके यहाँ पे specialized connective tissue. In all the connective tissue except blood, the cell secretes a fiber of structural protein called as my collagen, elastin और रेटिकुलिन। ब्लड के अलावा बाकी सारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको ये कोलाजन, इलास्टिन और रेटिकुलिन आपको देखने को मिल जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की, तो आपको यहाँ पे दो पहली चीज याद रखनी है। यू हैव योर लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड इन दैट यू हैव योर इरेगुलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। सो ये आप एक जो चार्ट है ना, इसको एक बार आप 2-3 बार देख लोगे तो आपको याद हो जाएगा। सो लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आपको यहाँ पे दो एग्जांपल आपके आ रहे हैं, एरियोलार एंड एडिपोज टिश्यू। हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी ट्राई टू फोकस ऑन द एरियोलार टिश्यू। इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स इन दिस। सो ये है आपके यहाँ पे एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। आपके यहाँ पे यू कैन सी ऑल द थिंग्स। यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से बताता हूँ। तो इससे आपको क्या मिलेगा ना, यू विल हैव सम सेल्स। समझो दिस इज माय फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये जो मेरे यहाँ पे सेल है ये कुछ सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करेगा ये यहाँ पे? ये इट विल सिक्रीट समथिंग लाइक माय कोलाजन। तो आपको आसपास कई सारे आपको प्रोटीन मिलेंगे देखने के लिए, एंड दोज आर नथिंग बट माय कोलाजन। इसके साथ मेरा फाइब्रोब्लास्ट सेल और भी कुछ यहाँ पे सिक्रीट कर सकता है, समथिंग लाइक माय इलास्टिन। इट कैन आल्सो सिक्रीट समथिंग कॉल्ड एज योर, एक और टाइप ऑफ प्रोटीन यहाँ पे रिलीज कर सकता है, एंड दैट प्रोटीन कैन बी कॉल्ड एज माय इलास्टिन। तो आपके फाइब्रोब्लास्ट सेल आपका रिलीज कर रहे हैं आपके यहाँ पे कोलाजन एंड दे आर आल्सो रिलीजिंग समथिंग कॉल्ड माय इलास्टिन। अब ये आपका एक सेल है, सो दिस इज वन ऑफ द सेल। ऐसे कई सारे सेल आपको मिल सकते हैं। सिमिलरली यू कैन हैव सम मोर काइंड ऑफ सेल यहाँ पे। जैसे आपको मिलेगा आपके यहाँ पे मास्ट सेल मिल जाएगा, आपको यहाँ पे आपको मिलेगा आपके यहाँ पे मास्ट सेल।
आपको मिल सकते हैं आपके यहाँ पे मैक्रोफेजेस, right? So you will have your macrophages. मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पे एक बेसिक बात आप सब लोग यहाँ पे याद रखें. There is one basic thing you have to know in them. जब भी आप बात करते हो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, चाहे वो कोई भी हो, राइट, चाहे वो कार्टिलेज हो, बोन हो, एडिपोस टिश्यू हो, जो भी हो, आप दो बात याद रखना. आपको यहाँ पे मिलेंगे कई सारे सेल्स. यू आर फाइंडिंग डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैव बीन सीन ओवर देयर. और उन सेल्स के आसपास आपको मिलेगा कुछ सब्सटेंस. तो कुछ ना कुछ प्रोटीन होगा वहां पे, कोई ना कोई टाइप का पॉलीसेकेराइड होगा. सो यू कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स कैन बी सीन ओवर देयर, राइट. अलग अलग टाइप के आपके पॉलीसेकेराइड्स यहाँ पे आपके होंगे, राइट. सो दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट यू कैन फाइंड सराउंडिंग देम. तो सेल्स आपके पास, और सेल्स के आसपास आपको काफी ज्यादा आपको यहाँ पे कंटेंट मिलेगा. अलग अलग टाइप का कंटेंट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है. ये जो बाहर की साइड पे जो भी आपको मिल रहा है ना, यहाँ पे जो भी आपके प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, जो आपको बाहर मिले देखने के लिए, दीज आर कॉल्ड एज माय मैट्रिक्स. इनके लिए कलेक्टिवली नाम हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, दैट्स योर मैट्रिक्स. तो सेल के अलावा यू विल हैव द मैट्रिक्स यहाँ पे. तो जो भी आपको बाहर आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट ऑल थिंग्स इन द आउटर एनवायरमेंट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय मैट्रिक्स. सो जो भी आपको सेल के अलावा चीजें आपको दिख रही है ना यहाँ पे, दीज आर ऑल कॉल्ड एज योर मैट्रिक्स. एक सिंगल नाम है आपके यहाँ पे. अब ये मैट्रिक्स को थोड़ा और अच्छे से आप कैसे समझ सकते हो ना, आई कैन गिव यू वन मोर एग्जांपल जो आपको ज्यादा सेंस करेगा, जो ज्यादा आप समझ पाओगे. अगर मैं बोन्स की बात करूं, अगर मैं बोन्स की बात करता हूं, तो बोन्स में आपको क्या मिलेगा? बोन्स के अंदर यू विल हैव बोन सेल्स. तो बोन्स के अंदर यू विल हैव सम बोन सेल्स वहां पे. सो लेट्स से मेरा बोन सेल है जिसका नाम है मेरे यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट. ऑस्टियोब्लास्ट इज माय बोन सेल, राइट. दिस इज माय बोन सेल. अब बोन सेल के आसपास जो कंटेंट होता है, उसके आसपास जो मटेरियल मिलता है, उसे बोलूंगा मैट्रिक्स. सो बोन सेल्स के आसपास आपको जो कंटेंट मिलेगा, दैट कंटेंट विल बी कॉल्ड एज माय मैट्रिक्स. ये मेरा बोन सेल है और इसके आसपास जो भी आपको कंटेंट मिल रहा होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज माय मैट्रिक्स. अब मैट्रिक्स हमारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैट्रिक्स डिटरमाइन करता है कि मेरी प्रॉपर्टी क्या होगी मेरे यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू की, राइट. सो समझो बोन के आसपास काफी कुछ मुझे मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. व्हाट इज दैट काफी कुछ? क्या है यहाँ पे काफी कुछ जो बोन को एक अलग से प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे दे रहा है? सो मैट्रिक्स के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? बोन के मैट्रिक्स में आपको क्या मिलेगा? यू कैन हैव समथिंग लाइक माय कैल्शियम फॉस्फेट, you can have magnesium phosphate, you can have calcium carbonate, अब ये सब आपको मिल रहा है बोन्स के मैट्रिक्स के आसपास, मैट्रिक्स के अंदर. सो बोन सेल के आसपास आपको मिलेगा, आपका ये सब मिलेगा आपको मैट्रिक्स के अंदर. सो यू आर फाइंडिंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स इन द मैट्रिक्स. अब ये जो आपको मिल रहा है मैट्रिक्स के अंदर, इसके वजह से आपके बोन्स स्ट्रांग होते हैं, इसके वजह से आपके बोन्स होते हैं यहाँ पे आपके हार्ड. तो याद रखना, आपका जो मैट्रिक्स होता है वो डिटरमाइन करता है कि प्रॉपर्टी क्या रहेगी आपके बोन्स की. द प्रॉपर्टी ऑफ द बोन्स इज डिटरमाइंड बाय द मैट्रिक्स. या मैं कह सकता हूँ यहाँ पे आपका जो टिश्यू है उसकी प्रॉपर्टी आपका यहाँ पे मैट्रिक्स आपका डिटरमाइन कर रहा है. क्योंकि आपको मैट्रिक्स में आपको मिल रहा है सारे आपके कैल्शियम आपको मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है, आपको फॉस्फेट मिल रहा है. सो दीज आर द सब्सटेंस व्हिच मेक्स द बोन्स हार्ड. तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना. तो यार इसलिए आपको याद रखना है कि आपका जो मैट्रिक्स होता है ना, ये काफी मैटर करता है. दिस डिटरमाइंस कि आपकी प्रॉपर्टी क्या होगी उस टिश्यू की. अब सेम चीजें आपको कार्टिलेज में नहीं मिलती. कार्टिलेज के अंदर मैट्रिक्स में यू हैव डिफरेंट थिंग्स, यू हैव अ कॉन्ड्रेन, यू हैव अ हाइलुरोनिक एसिड, आपको अलग अलग चीजें आपको मिलेगी वहां पे आपके कार्टिलेज के अंदर. एंड इसलिए आपका कार्टिलेज इतना हार्ड नहीं होता, इसलिए आपका कार्टिलेज थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, बिकॉज उसके अंदर आपको ये सब चीजें देखने के लिए आपको वहां पे नहीं मिलती. तो प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी आप कनेक्टिव टिश्यू खुद से पढ़ोगे देखोगे, यू विल हैव सम सेल्स एंड यू विल हैव द मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में आपको क्या मिल रहा है वो प्रॉपर्टी डिटरमाइन करेगा आपके टिश्यू की. क्या ये बात आपको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, तो ये बात याद रखना, दैट द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड द कंटेंट ओवर देयर विल डिटरमाइन द प्रॉपर्टी. बताओ अभिषेक, बोलो, बोलिए अभिषेक, बताइए. सर फिर वो एडिपोज टिश्यू, एल्वेओलार टिश्यू, सर वो समझ नहीं आया. तो इसमें क्या होगा ना, चलो एडिपोज टिश्यू को साइड में रख दो आप यहाँ पे. यू फोकस ऑन माय एल्वेओलार टिश्यू. आप यहाँ पे
एलुलर टिश्यू जो आपका यहाँ पे है, सो इसमें आपको क्या लगेगा, यू हैव सम सेल्स यहाँ पे, एंड अलॉन्ग विद दैट यू विल हैव द मैट्रिक्स। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हो, सो यू हैव सम सेल्स, एलुलर टिश्यू के आप यू हैव अ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मैक्रोफेज भी आपका सेल है आपके यहाँ पे, यू हैव आल्सो हैव द मास्ट सेल। अब इसके आसपास आपको क्या मिल रहा है, यू आर फाइंडिंग नंबर ऑफ थिंग्स, you are finding your reticular fibers, you have a blood capillary, you have elastin fibers, collagen आपको यहाँ पे दिख रहा है, कुछ सेल्स भी आपके सामने यहाँ पे, वन मोर टाइप ऑफ सेल दैट्स मेडिपोसाइट, ये भी आपको सेल यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये जो कंटेंट आपको दिख रहा है ना आसपास, अदर देन द सेल्स, दिस कंटेंट ओवर देयर इज कॉल्ड एज माय मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड एज योर मैट्रिक्स आपका यहाँ पे। और मैट्रिक्स में आपको बहुत चीजें मिलती है, ये तो बहुत कम लिखा हुआ है इन लोगों ने यहाँ पे, यू विल गेट नंबर ऑफ थिंग्स आपके यहाँ पे, बट आपको इतनी बातें याद रखनी है। और आपको एडिशनली आपको याद ये रखना पड़ेगा, बिकॉज ये आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, कि मास्ट सेल क्या कर रहा है, मैक्रोफेज मेरे यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दीज आर द फ्यू थिंग्स यू शुड नो इन दिस। जैसे कि आपको जो मास्ट सेल होता है ना, इट इज नोन टू रिलीज माय हिस्टामाइन, मास्ट सेल आपका यहाँ पे हिस्टामाइन को रिलीज कर सकता है, ठीक है। सो मास्ट सेल विल हैव अ प्रॉपर्टी टू रिलीज माय हिस्टामाइन। वासोडाइलेटर, वेरी गुड, इट्स गोइंग टू रिलीज द हिस्टामाइन, इज अ वासोडाइलेटर, बिल्कुल सही। एंड मैक्रोफेज जो आपका होता है, यू नो दिस विल बी द वन व्हिच विल कैरी आउट माय पैगोसाइटोसिस। बताइए मुस्कान, बोलिए। सर जो मार्च सेल है वो हेपेरिन भी रिलीज करती है ना? हाँ, so we'll have a heparin, histamine. You should know also one thing in this, that mast cell मेरे यहाँ पे histamine release करेगा, heparin release करेगा. It will also have a property to release serotonin as well. और ये कुछ similar properties आपको even पता है किसमें देखने के लिए आपको मिल जाती है. You can also find the same thing happening in a basophil cell as well. Basophil cell के अंदर भी आपको ये property आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए, ठीक है. So that is something you have to know in this. So these are going to be your histamine and this is what you will be finding in them. Histamine आपका basically यहाँ पे मदद करता है during my inflammation के टाइम पे. During my inflammation, they will have a important role to be played in this. तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. बेसिकली आप ये पढ़ते पता है कब हो मास्ट सेल के बारे में, जब आपको एलर्जिक रिएक्शन आपका आ रहा होता है. So along with my eosinophils, they will also have the role to be played in this. ठीक है. Okay, so ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है याद. Now, this is what I want to know in all of you to know in this कि आपके कोलेजन क्या कहाँ से आ रहे हैं, आपके इलास्टिन आपके कहाँ से आ रहे हैं, and they will have some role to be played in this. इतना आप फिलहाल आप इसमें आप याद रखो. इतनी बात, इतनी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है. What is our matrix? और मैट्रिक्स आपका डिटरमाइन करता है कि आपकी प्रॉपर्टी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगी. Okay? So ये हमने यहाँ पे देख लिया. Now you have this चार्ट. अब आपको इस चार्ट में क्या चीज आपको नहीं पढ़नी है. कार्टिलेज एंड बोन जो आपको पढ़ाया जाता है ना लोकेशन मूवमेंट के अंदर, उतना आप वहां पे देख लो, दैट्स इनफ फॉर यू. इसको तो आप इग्नोर कर दो बिकॉज ये आप लोकेशन मूवमेंट आप पढ़ लेते हो, सो दैट्स गोइंग टू बी इनफ फॉर यू, राइट. ब्लड वाला पार्ट भी आपने पढ़ा है आपके बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर, वो हमने यहाँ पे देख लिया है. हमें बस ये दो चीजें थोड़ी सी देखनी है. वी जस्ट हैव टू फोकस ऑन द दिस टू थिंग्स. इनको एक बार देख के वी कैन रैप अप, वी कैन एक्चुअली मूव विद समथिंग एल्स. तो ये हम नेक्स्ट क्लास में यही करेंगे. इन द नेक्स्ट क्लास व्हाट विल डू, we try to focus on the dense regular tissue and irregular tissue हम यहाँ पे देख लेंगे एक बार, and we'll try to understand the irregular and adipose tissue आपका यहाँ पे. जैसे हमारे खत्म हुआ we can, because it's a very small topic, it will not take more than 10 minutes. जैसे ये खत्म होता है we can move on to something else, right? तो ये हम देख लेंगे and then we can move on to something else. So yeah, I'll let you know that what is that something is going to be. But इसके अलावा हमने करना है एक कल का सेशन हमारा जो एक्स्ट्रा होगा. प्लीज मेक श्योर ऑल ऑफ यू ज्वाइन द सेशन फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग. आ जाओ, जहां पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करके क्लास में जो बच्चे आए थे, आई वांट ऑल ऑफ देम टू कम, अलोंग विद दैट सम न्यू स्टूडेंट्स कैन आल्सो जॉइन इन. क्वेश्चन सॉल्व कर लो. वहां पे वैसे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको ऐसे नहीं बोला जाता कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं. वी आर जस्ट मेकिंग यू सॉल्व द क्वेश्चंस. सो कर लो सॉल्व एंड डू दैट, ठीक है. जॉइन द सेशन टुमारो, राइट. और इस चैप्टर के अंदर जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, उतना ही करना, ज्यादा मत करना, बिकॉज अगेन a major chunk has been removed from this particular chapter. तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेटिव आपके यहाँ पे रहना है. तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पे. लेट्स wrap this up and then we can have a discussion of 12th का एक चैप्टर का मैं आपको रिवीजन कराऊंगा. इकोलॉजी के कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. So we'll be doing that. We'll also do that as well. हमारे प्लानर के अंदर हम इकोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. So we'll be doing that first of all and then we can pick up something else, right? अच्छा मुझे ये बताओ, अभी खत्म करने के पहले क्लास को हमने अभी तक 11th में से प्लांट और एनिमल फिजियो हटाने के अलावा हमने यहाँ पे कौन से चैप्टर सॉल्व किए, कंप्लीट कर लिया, आप मुझे बताओ.
एक हमने कर लिया हमारे यहाँ पे प्लांट किंगडम। तो क्या प्लांट किंगडम सबको भी आता है? Yes, Yes, sir. sir. राइट। देन वी हैव डन द एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम के अंदर आपको मुझे कराने हैं यहाँ पे एग्जांपल्स। आई हैव टू गिव यू आई हैव टू रन यू थ्रू द एग्जांपल वंस। इसके अंदर हमें आपको एग्जांपल कराना है। एग्जांपल के अलावा क्या आपको बाकी सारी चीजें क्लियर है उसके अंदर? कैरेक्टर्स। Yes, sir. Yes, sir. And then we have done our anatomy of flowering plants. Anatomy of flowering plants. I hope this chapter is also very much clear to you because अब इसमें से सवाल आएंगे ना तो हैंडल करने आने चाहिए आपको। So these are the 3 chapters we have done, except like keeping apart my animal and plant physio. Okay. अभी हम फ्यूचर में क्या करेंगे ना, we'll quickly wrap up some smaller chapters, जैसे कि आपका सेल साइकिल वाला हो गया, यूनिट ऑफ लाइफ आपका हो गया, मॉर्फोलॉजी हो गया। सो विल ट्राई टू रैप अप दोस चैप्टर एज वेल। आइडिया ये है कि पहले 10 चैप्टर में से एटलीस्ट मैं आपको 5 चैप्टर तो करा दूं आपके एग्जाम के पहले। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट, ट्राई करते हैं, लेट्स सी कैसे होता है वो। 5 नहीं हो पाए, 4 हो गए तब भी कोई बात नहीं, बट जो भी हम करेंगे ना विल जस्ट एंश्योर दैट कि वो आपको अच्छे से आ रहे हो, ताकि उसके क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहो। राइट। सो अगेन जेनेटिक्स का क्वेश्चन आप सॉल्व करके मुझे सबमिट करो। ऑल ऑफ यू शुड सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ जेनेटिक्स एंड प्लीज मेक श्योर यू सबमिट दैट विद मी। जितना जल्दी करके करोगे सेंड करोगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। यहाँ पे जिनका हो गया आई विल मेक श्योर दैट आपको आज असाइन आंसर की मिल जाएगा। कोमल, अभिषेक, राइट, एंड सम ऑफ यू हैव शेयर्ड द क्वेश्चन करके, तो मैं आपके साथ असाइनमेंट के आंसर की आपके साथ में शेयर करता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको नेक्स्ट असाइनमेंट भी आपको मिलेगा ना, तुरंत एक और मिलेगा भी आपको। सो प्लीज मेक श्योर डू दैट। राइट। So yeah, that's it from my side. ये हमने आज कर लिया है and we'll catch you again tomorrow. कल हम क्या करेंगे मैं precisely आपको पहले बता दूंगा, so that you are also slightly well prepared. Okay, चलो।